दोस्तों, एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर में बड़ी हलचल होने वाली है। सरकार अब फिर से बैंक मर्जर 2 की तैयारी में है, यानी आने वाले महीनों में कुछ और सरकारी बैंक एक हो सकते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या इस मर्जर से हमें यानी आम ग्राहकों को फायदा होगा या नुकसान? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर बैंक मर्जर्स इन इंडिया की पूरी कहानी, सरकार का मकसद क्या है और इससे आपकी पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 से लेकर 2020 के बीच भारत में सबसे बड़े बैंक मर्जर्स हुए। एसबीआई ने अपने 5 एसोसिएट बैंक्स को अपने अंदर शामिल कर लिया। पीएनबी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को मर्ज किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दीना बैंक और विजया बैंक को जोड़ा। कनारा बैंक और सिंडिकेट बैंक भी एक हो गए। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक भी एक हो गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड आंध्रा बैंक भी एक हो गए। इन मर्जर्स के बाद 27 सरकारी बैंक घटकर सिर्फ 12 रह गए। अब सवाल है, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। वित्त मंत्रालय का बड़ा विजन है, कम बैंक लेकिन मजबूत बैंक। सरकार चाहती है कि छोटे छोटे कमजोर बैंक एक बड़े पावर हाउस में बदल जाएं, जो ग्लोबल लेवल पर compete कर सकें। फ्यूचर प्लान के अनुसार सिर्फ 4 या 5 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे रहेंगे, बाकी सब उनमें मर्ज हो जाएंगे। इससे गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग आसान होगी और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अब बड़ा सवाल, आगे कौन से बैंक मर्ज हो सकते हैं? सोर्सेज और बैंकिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोनों मीडियम साइज बैंक्स हैं, जिनका कस्टमर बेस सिमिलर है। इनका मर्जर पॉसिबल है। यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी लो है, तो ये किसी बड़े बैंक जैसे कनारा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी सदर्न रीजन का स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन नेशनल प्रेजेंस के लिए इसे किसी नॉर्थ बेस्ड बैंक के साथ मर्ज किया जा सकता है। इन मर्जर्स के बाद देश में सिर्फ 4 मेगा बैंक्स बचेंगे, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक। अब समझते हैं कि सरकार को इससे क्या फायदा होगा। 1. स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस, हर बड़ा मर्ज्ड बैंक के पास ज्यादा फंड होगा, जिससे लोन देना आसान होगा। 2. लेस डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन, छोटे बैंक हर साल सरकार से पैसे मांगते थे, अब बड़े बैंक खुद संभाल सकते हैं। 3. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, बड़े बैंक ग्लोबल मार्केट में compete कर सकेंगे, जैसे एसबीआई पहले से दुनिया के टॉप 50 बैंक्स में आ चुका है। 4. टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल अपग्रेड, एक प्लेटफॉर्म, एक ऐप, एक सिस्टम, कॉस्ट भी घटेगी और इफिशिएंसी बढ़ेगी। अब आम ग्राहक की नजर से देखें तो क्या होगा? बेनिफिट साइड, सिंगल ऐप, मल्टीपल सर्विसेज, एक ऐप में इंश्योरेंस, लोन, एफडी, यूपी, सब कुछ मिलेगा। पैन इंडिया ब्रांच एक्सेस, किसी भी ब्रांच से काम, चाहे आपका अकाउंट किसी रीजन में हो। बेटर सिक्योरिटी सिस्टम्स, मर्ज्ड बैंक्स में एडवांस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स होंगे। लॉस साइड, इनिशियल कंफ्यूजन, इवस्की कोड, अकाउंट नंबर, चेकबुक बदलने जैसी दिक्कतें फिर से होंगी। कस्टमर सपोर्ट डिले, बड़े बैंक्स में पर्सनलाइज्ड सर्विस कम हो जाती है। रीजनल इम्पैक्ट, छोटे शहरों में कुछ ब्रांचेस बंद हो सकती हैं। रूरल कस्टमर्स को डिस्टेंस बैंकिंग अपनाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यूसीओ बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया गया तो पहले कुछ महीने ट्रांजिशन टफ रहेंगे, सिस्टम इंटीग्रेशन, अकाउंट माइग्रेशन, ऐप अपडेट्स, लेकिन बाद में कस्टमर्स को ज्यादा एटीएम एक्सेस, ऑनलाइन लोन अप्रूवल और एक नेशनल लेवल कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, यानी शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया दोस्तों, आने वाले 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। एआई, वॉइस बैंकिंग और वर्चुअल अकाउंट्स कॉमन हो जाएंगे, इसलिए मर्जर्स से बैंकिंग सिस्टम मॉडर्न, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट को यह भी ध्यान रखना होगा कि रूरल कस्टमर्स पीछे न रह जाएं। तो दोस्तों, फ्यूचर मर्जर्स का असर 2 तरह से देखा जा सकता है, शॉर्ट टर्म में कंफ्यूजन और परेशानी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूत और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट बैंक मर्जर 2 कस्टमर्स के लिए ब्लेसिंग है या बर्डन? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि इंडिया के आने वाले बैंक मर्जर्स का असर क्या होगा। थैंकिंग यू फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग।